हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो आज देखेंगे अपन वीडीआरएल टेस्ट, यानी जो वीडीआरएल टेस्ट होते हैं वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। तो यानी जो अपने ये बैक्टीरियल अब इन्फेक्शन रहता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है यानी सिपिलिस। ये सिपिलिस कौन कॉज करता है? ट्राइकोनेमा पैलाडियम में बैक्टीरिया रहता है, तो उसके कारण अपने को एंटीबॉडी अपने बॉडी में प्रेजेंट है। इसके डिटेक्शन के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? वीडीआरएल टेस्ट करना पड़ता है। यानी अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट अपने को पूछी जाती है। तो इसका यूट्यूब पर देखोगे वीडियो तो बताया, लेकिन ऐसे आपको प्रेजेंटेशन यानी अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर में कैसे लिखना है, उसको सीजीएस टेस्ट यानी कैसे क्या लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, उसके क्वालिटेटिव टेस्ट रहते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट रहती है। तो उसको अपन दोनों ही हिस्से पढ़ेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर में कैसे क्या लिखना है तो यानी वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अभी अब वीडीआरएल टेस्ट। तो अभी देखेंगे वीडीआरएल टेस्ट। एंड देखो जैसे आने मैं आपको यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए आने मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो देखो यानी यूनिवर्सिटी के पेपर में जैसे मैं पहले इंट्रोडक्शन बताता हूँ, उसके बाद में उसका प्रिंसिपल बताता हूँ, एंड जैसे मैं आपको यानी पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ वैसे यानी आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी के पेपर में लिख कर आना है। तो देखेंगे अभी अपन वीडीआरएल टेस्ट। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो यानी वीडीआरएल इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। यानी वेनरल डिसीज यानी क्या होता है? वेनरल डिसीज यानी जो भी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उसको जब अपन क्या बोलते हैं? वेनरल डिसीज बोलते हैं। तो इसका जो लॉन्ग फॉर्म क्या है? वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। और इसके उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? वीडीआरएल इज अ सीरोलॉजिकल टेस्ट, यानी ये कैसा एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। एंड जब भी यानी देखो यानी सीरोलॉजिकल यानी नाम आया तो उसके जब अपन क्या बोलेंगे? एंटीजन एंटीबॉडी वहाँ पे क्या होता है? रिएक्शन होती है। और ये क्या है? स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सिपिलिस एंटीबॉडीज। यानी ये क्या है? एक स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट है। स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट यानी फ्लोक्यूल। फ्लोकुलेशन क्या होता है? फ्लोकुलेशन यानी जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक जगह पर आए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लोकुलेशन बोलते हैं। यानी क्लम्पिंग यानी ऐसा क्लम्प फॉर्मेशन होता है जब मॉलिक्यूल पास में आते हैं तो। और जब यानी एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्ट करेंगे यानी जो एंटीजन एंटीबॉडी का क्लम्प फॉर्मेशन होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट बोलेंगे। यानी ये जो वेनरल डिसीज है वीडीआरएल टेस्ट वो काय के लिए डिटेक्शन के लिए होता है? सिपिलिस के अपने एंटीबॉडी अपने बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है इसके कारण होता है। यानी ये सिपिलिस है। सिपिलिस इज कॉज बाय बैक्टीरिया। यानी सिपिलिस कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? उसका नाम है ट्राइपोनेमा पैलाडियम। यानी जो ट्राइपोनेमा पैलाडियम बैक्टीरिया वो क्या कॉज करता है? सिपिलिस कॉज करता है। सिपिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। मैंने आपको अभी बताया ना वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट है। यानी वेनरल डिसीज यानी जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उसके कारण यानी ये क्या होता है? सिपिलिस यानी होता है। तो ये सिपिलिस क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? उसका प्रिंसिपल यानी जो भी यानी ये मेथड है तो इसके मेथड यानी उसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? प्रिंसिपल में देखो, प्रिंसिपल में क्या है? जो पेशेंट बॉडी है प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द ट्राइपोनेमा पैलाडियम। अभी आपको पता है कोई भी यानी इन्फेक्शन अपने बॉडी में आया तो अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या बनाएंगी? एंटीबॉडी बनाएंगी। तो उसके एंटीबॉडी अपने बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है अपन इसके यानी देखेंगे। कोई भी यानी डिसीज अगर टेस्ट करेंगे तो अपन क्या कहेंगे? जो ट्राइपोनेमा पैलाडियम है उसके अगेंस्ट में अपने बॉडी में एंटीबॉडी है या नहीं है यानी अपन देखेंगे। तो एंटीबॉडी दैट रिएक्ट विथ कार्डियोलिपिन एंटीजन and in the slide flocculation test which are read using the microscope। एंड देखो ना एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे अपन कैसे? कार्डियोलिपिन एंटीजन। अब देखो बाहर से अपन एक एंटीजन लाते हो, इसका नाम क्या रहता है? इसका ना ध्यान में रखें कार्डियोलिपिन एंटीजन। जो कार्डियोलिपिन अपनी जो सेल मेम्ब्रेन वहां से अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको यानी ये एंटीजन है तो अपन क्या करेंगे? जो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करके देखेंगे एक स्लाइड में, और वहाँ पे स्लाइड में देखेंगे ना फ्लोकुलेशन टेस्ट देखेंगे, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि वहाँ पे माइक्रोस्कोप में वो देखेंगे कि वहाँ पे एंटीबॉडी यानी कुछ क्लम्पिंग फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। तो यानी क्या देखो ध्यान में रखोगे यानी जो कार्डियोलिपिन एंटीजन अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। और उसके बाद में अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे। उसके बाद में अपन एंटीजन देखेंगे यानी कौन सा जो एंटीजन है वो यूज में आता है। तो आप अभी बताया कौन सा एंटीजन है? कार्डियोलिपिन एंटीजन है। उसमें कंटेंट क्या रहेंगे उस एंटीजन में? तो देखो 0.03% कार्डियोलिपिन रहेगा, 0.9% कोलेस्ट्रॉल रहेगा और 0.21% क्या रहेगा? लेसिटिन रहेगा। तो यानी ये इसके एंटीजन क्या है? कंटेंट है। इसके एंटीजन क्या रहेगा? मेन जो कंटेंट रहेगा वो क्या है? कार्डियोलिपिन। लेकिन उसके कंटेंट क्या रहेंगे यानी आप ध्यान में रखेंगे? कोलेस्ट्रॉल लगे और लेसिटिन लगेंगी।
अभी देखो रिक्वायरमेंट, अभी कोई भी यानी अपन टेस्ट करें उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो रिक्वायरमेंट में आपको अभी माइक्रोस्कोप में अपने को दिख रहा है, तो माइक्रोस्कोप, ड्रॉपर, और ड्रॉपर आप सभी को पता है वहाँ पे यानी कुछ एंटीजन डालने के लिए, और माइक्रोस्कोप यानी सॉरी ये मिस्टेक हो गई मेरे, 2 बार माइक्रोस्कोप लिखा, और ड्रॉपर माइक्रोस्कोप लगेंगे, और अपने को क्या रहेंगे, स्लाइड लगेंगे यानी वीडीआरएल स्लाइड लगेंगे। तो आप यहाँ पे लिखना वीडीआरएल स्लाइड। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सैंपल देखेंगे। सैंपल में क्या है, इनएक्टिवेटेड सीरम, अपन जो भी यानी पेशेंट से सीरम ले रहे हैं उसको अपन हीट करेंगे और उसको यानी इनएक्टिवेटेड करेंगे। उसके बाद में रिएजेंट, वीडीआरएल रिएजेंट, कार्डियोलिपिन यानी जो एंटीजन है आपको अभी बताया ना वो रिएजेंट लगेगा। उसके बाद में अपन देखेंगे प्रोसेस, यानी जो प्रोसीजर रहती है अपने लेबोरेटरी में यानी कैसे क्या करेंगे। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ऐड द 060 माइक्रोलीटर इनएक्टिवेटेड सीरम इनटू द वीडीआरएल स्लाइड, यानी जो सीरम लिया है अपन ने, जो सीरम लिया है उसको सीरम को क्या करेंगे, अपने एक स्लाइड लेंगे, वो स्लाइड में क्या करेंगे, वो इनएक्टिवेटेड 060 माइक्रोलीटर इनएक्टिवेटेड सीरम मैंने वहां पे डालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 1 ड्रॉप ऑफ एंटीजन एडेड ऑन द स्लाइड। उसके बाद में जो एंटीजन रहेगा अपन कौन सा, कार्डियोलिपिन एंटीजन, वो कार्डियोलिपिन एंटीजन वो स्लाइड पे डालेंगे। उसके बाद में रोटेट वीडीआरएल स्लाइड फॉर द 30 मिनट इन मैकेनिकल रोटेटर। अब क्या करेंगे, ये 3 मिनट के लिए यानी 3 मिनट के लिए अपन जो वीडीआरएल जो स्लाइड बनाई है अपन एंटीजन एंटीबॉडी वहाँ पे डालने के बाद, तो उसका क्या करेंगे अपन मैकेनिकल रोटेटर से उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे 3 मिनट के लिए। उसके बाद में क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द रिजल्ट अंडर द 10x ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेज, यानी क्या करेंगे उसके बाद में अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे 10x, यानी 10x उसका जो है ना ये रहता है 10x माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि वहाँ पे यानी कुछ क्लम्पिंग यानी फ्लोकुलेशन यानी कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो यानी वहाँ पे अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो यानी ऐसे यानी सिंपलेस्ट वे वहाँ पे यानी पेपर में यानी ऐसी प्रोसीजर यानी लिख कर आनी है। अभी देखो यानी अपने माइक्रोस्कोप में अपन देखेंगे क्या नहीं, अपन क्या देखा, फ्लोकुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी वो जो एंटीजन एंटीबॉडी का वहाँ पे क्लम्प फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, तो यानी अपन क्या करेंगे वहाँ पे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो यानी माइक्रोस्कोप में वो स्लाइड देखेंगे तो आप देखोगे कि ना ऐसे यानी एक स्लाइड रहती है, मैंने आपको यानी बनाई हुई जस्ट वैसे, यानी कैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी लिखोगे। तो देखो यानी यहाँ पे देखो यानी यहाँ पे कुछ क्लम्प फॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का कुछ रिएक्शन हुआ, तो यानी ये नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव यानी नो क्लम्प आर प्रेजेंट, यानी वहाँ पे क्लम्प प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में थोड़ा वीकली रिएक्शन आप देख रहे होंगे, यानी छोटे छोटे यहाँ पे यानी कैसे यहाँ पे डॉटेड यानी प्रेजेंट है, यानी छोटे छोटे क्लम्प प्रेजेंट है, यानी ये कैसा है, वीकली रिएक्टिव है, यानी स्मॉल क्लम्प्स आर सीन, वहाँ पे यानी स्मॉल क्लम्प यानी सीन दिख रहा है, आप देखो छोटे छोटे यानी ये रेड रेड यानी वीकली रिएक्टिव है। उसके बाद में देखेंगे स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव, यानी वहाँ पे स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव हुआ क्या, यानी मोस्ट रिएक्टिव हुआ, यानी लार्ज क्लम्प आर प्रेजेंट। अगर यहाँ पे यानी ऐसे लार्ज क्लम्प अगर प्रेजेंट रहे तो उसको क्या बोलेंगे, यानी वहाँ पे यानी फ्लोकुलेशन यानी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हुई, यहाँ पे क्लम्प फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब यानी जो ट्राइपोनोमा पैलाडियम बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट अपने बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसका मतलब वहाँ पे यानी इन्फेक्शन अपने बॉडी में अपने सिपिलिस अपने को कंफर्म यानी सिपिलिस है। तो इसका यानी देखो ये कौन सी मेथड हुई, यानी ये क्वालिटेटिव मेथड हुई, यानी वहाँ पे अपन ने क्या किया, क्वालिटेटिव चेक किया कि वहाँ पे अपने बैक्टीरिया के एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन उसके बाद में क्वांटिटेटिव रहती है, यानी क्वांटिटी यानी कितने परसेंटेज में वो प्रेजेंट है। तो यानी मैं आपको बताता हूँ क्वांटिटी यानी कैसे क्या यानी मेथड यानी चेक करते हैं। तो क्वांटिटी टेस्ट में आने सभी इसमें आने थोड़ा ये टेस्ट ट्यूब रहते हैं वो सेम रहते हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में आपने जो विडॉल टेस्ट पढ़ाया यानी उसकी डायग्राम में, लेकिन देखो जो यानी अपन जो वीडीआरएल रहती है यानी ऐसे यानी सेम टेस्ट ट्यूब रहता है, जिसके लेकिन वो कंसंट्रेशन और रेशो यानी उसका चेंज होता है। तो देखो यानी 0 पॉइंट अपने को क्या लेना है, 0.1 ml नॉर्मल सलाइन लेना है, यहाँ पर ध्यान मत दो आप, यानी 0.1 ml नॉर्मल सलाइन लेना है और 0.1 ml यानी जो एंटीजन कार्डियोलिपिन एंटीजन है वो करना है। तो यानी इसको यानी कन्वर्शन करते करते अपने को ऐसे डाइल्यूट करना है और उसके बाद में एंटीजन अपने को चेक करना है। एंटीजन डालने के बाद फ्लोकुलेशन क्या होगा, मॉलिक्यूल यानी ऐसे पास में आएंगे अपने फ्लोकुलेशन करके, और यहाँ पे ऐसे क्लम्पिंग यानी ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्लम्प फॉर्मेशन होंगे, छोटे क्लम्प फॉर्मेशन होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लोकुलेशन टेस्ट बोलेंगे। अगर यानी वहाँ पे ऐसे फ्लोकुलेशन वहाँ पे रेशो तक लास्ट तक दिखे तो अपन उसको रेशो से यानी ऐसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये रहती है उसके यानी क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो अगर हमने क्वालिटेटिव यानी अपने स्लाइड में किया और ये रहती है यानी क्वांटिटेटिव टेस्ट, यानी अपन यानी ऐसे टेस्ट ट्यूब निकाल पर वहाँ पे 1 ml यानी नॉर्मल सलाइन और 1 ml अपन क्या डालेंगे वहाँ पे एंटीजन डालेंगे और चेक करेंगे, यानी उसको जो रेशो रहते हैं यानी वो चेंज रहते हैं। तो ये रहते हैं यानी क्वांटिटेटिव
टेस्ट, ये क्वांटिटी यानी क्वालिटी और वहाँ पे यानी एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव टेस्ट है, और ये टेस्ट ट्यूब वाली कौन सी, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। तो ये यानी ऐसे यानी आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में यानी लिख कर आना है, जैसे मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ वैसे यानी आपको अच्छी तरीके से लिख कर आना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल एम फॉर मेडिको को सब्सक्राइब करो और शेयर करो टुवर्ड्स द नीडेड स्टूडेंट्स, और मैं ऐसे ही आपको न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आने लाता जाऊंगा। थैंक यू।